मैं सोचता था किस संबंध में आपसे बात करूं। परमात्मा के संबंध में बहुत बातें हमने सुनी हैं और आत्मा के संबंध में भी बहुत विचार जाने हैं, लेकिन उनका कोई भी मूल्य नहीं है अगर हम उस स्थिति को न समझ पाएं जिसमें कि हम मौजूदा होते हैं। आज जैसी मनुष्य की दशा है, जैसी जड़ता और जैसा मरा हुआ आज मनुष्य हो गया है, ऐसे मनुष्य का कोई संबंध परमात्मा से या आत्मा से नहीं हो सकता है। परमात्मा से संबंध की पहली शर्त है, प्राथमिक सीढ़ी है कि हम अपने भीतर से सारी जड़ता को दूर कर दें और जो जो तत्व हमें जड़ बनाते हों उनसे मुक्त हो जाएं। ये हम सुनते हैं कि मनुष्य के भीतर आत्मा है, लेकिन जैसे हम मनुष्य हैं, अगर हम विचार करेंगे तो हमारे भीतर शायद मुश्किल से 1% आत्मा होगी और 99% शरीर है। जब तक आत्मा 100% न हो जाए तब तक कोई व्यक्ति सत्य को अनुभव नहीं कर सकता। शरीर से मेरा अर्थ आपका जो दिखाई पड़ रहा रूप है उतना ही नहीं है, बल्कि जिन जिन बातों में आपकी चेतना क्रमशः जड़ हो जाती है वहीं वहीं आप शरीर हो जाते हैं। हमें जो भी सिखाया जाता है और जैसा हमारा जीवन है वो धीरे धीरे हमें मनुष्य कम और मशीन ज्यादा बना देता है। और जो आदमी जितनी अच्छी मशीन हो जाता है उतना ही दुनिया में सफल और कुशल समझा जाता है। असल में जो आदमी जितना मर जाता है उतना ही ये जगत उसे सफल मानता है। इसलिए पहली बात आपसे कहना चाहूंगा कि अपने भीतर ये अनुभव करें कि आप कहीं मशीन तो नहीं हो गए हैं। एक आदमी 40 वर्ष तक रोज अपने सुबह उठ के दफ्तर जाता है, ठीक वक्त पर खाना खा लेता है, ठीक बातें जो उसने याद कर ली हैं बोल देता है, ठीक समय पर सो जाता है। सुबह से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक उसकी क्रियाओं में सारा का सारा यांत्रिक है। धीरे धीरे वो आदमी जड़ हो जाता है, उसके भीतर चैतन्य का सारा आविर्भाव बंद हो जाता है। और जो आदमी इस जड़ता को जितनी तीव्रता से पकड़ लेता है, हम कहते हैं वो आदमी उतना कुशल है, उसकी उतनी ज्यादा योग्यता है। और ये सच है कि मशीन हमेशा मनुष्य से ज्यादा योग्य होती है, क्योंकि मशीन कोई भूल चूक नहीं करती और मशीन ठीक समय पर काम करती है और अपने समय पर बंद होती है। इस जगत का जैसा विकास हुआ है वो क्रमशः इस भांति हुआ है कि हम मनुष्य की जगह मशीन को ज्यादा आदर देने लगे हैं और क्रमशः मनुष्य भी धीरे धीरे मशीन होता जाता है। जो आदमी जितना ज्यादा मैकेनिकल, जितना ज्यादा यांत्रिक हो जाएगा उतनी ही उसके भीतर की आत्मा सिकुड़ जाती है। हम अपने को देखेंगे तो हम पाएंगे हम करीब करीब एक मशीन की भांति हैं जो रोज वही के वही काम कर लेती है और हम इन कामों को दोहराते चले जाते हैं और एक दिन हम पाते हैं आदमी मर गया। मृत्यु इसी यांत्रिकता का अंतिम चरण है। एक छोटा बच्चा जितना चैतन्य होता है एक बूढ़ा उतना चैतन्य नहीं होता। इसलिए क्राइस्ट ने कहा है जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे परमात्मा के राज्य को अनुभव कर सकते हैं। इसका कोई ये अर्थ नहीं कि जिनकी उम्र कम होगी, इसका ये अर्थ है कि जिनके भीतर स्फुरना, जिनके भीतर सहज चेतना जितनी ज्यादा होगी वे उतने जल्दी परमात्मा के करीब पहुंचते हैं, वे उतने जल्दी सत्य को अनुभव कर सकते हैं।